आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में भी सब कुछ ठीक होते हुए काम अटक जाते हैं? मेहनत आप करते हैं लेकिन उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। शादी, संतान, नौकरी, पैसा, कहीं ना कहीं रुकावट आपकी बनी रहती है। अगर ऐसा है तो कारण कोई सामान्य समस्या नहीं बल्कि पितृदोष हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मित्रों हम यही जानेंगे कि सरल भाषा में मैं आपको आज बतलाऊंगा कि पितृदोष क्या है, क्यों लगता है और ये हमारे जीवन को, हमारी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मित्रों सबसे पहले हम जानेंगे पितृदोष का अर्थ। तो हमारे पूर्वजों की आत्मा का असंतुष्ट होना, शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश में सुख, समृद्धि और संतान की वृद्धि होती है। लेकिन जब वही पूर्वज हमारे असंतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे कार्य रुकने लगते हैं। पूर्वजों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वह अधूरा रह जाता है, तो वही पितर जीवन में बाधा के रूप में प्रकट होते हैं। इसी अवस्था को पितृदोष कहा जाता है। यह कोई श्राप नहीं है, केवल ये एक संकेत है जो हमें अपने पूर्वजों को याद करने की याद दिलाता है। तो पितृदोष क्यों लगता है यह भी हम जानेंगे। तो सबसे जरूरी प्रश्न ये आता है कि पितृदोष लगता क्यों है। इसके मुख्य कारण ये प्रमुख हैं। पहला कारण, यदि पीढ़ियों तक हमारे घर में श्राद्ध और तर्पण नहीं होता है तो पितृदोष लग जाता है। दूसरा कारण है कि किसी पूर्वज की यदि अकाल मृत्यु हुई, जैसे दुर्घटना या कोई गंभीर बीमारी या आत्महत्या वगैरह, तो उसके चलते भी पितृदोष बन जाता है। तीसरा कारण है पूर्वजों के साथ में यदि हम अन्याय करें, जैसे उनकी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो जाए या हम उनका अपमान करें, उन्हें कोई छल उनके साथ करें, तो वह भी पितृदोष का कारण बन जाता है। चौथा कारण, माता पिता की अवहेलना या उनका अपमान जो है वह भी पितृदोष का कारण बनता है। पांचवा कारण, संतान का अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना। यदि संतान अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है तो उससे भी पितृदोष जन्म लेता है। इन कारणों से पितृ असंतुष्ट होते हैं और दोष का जो प्रभाव है वह जीवन में आने लगता है। हमने कारण जान लिए हैं, अब हम इन कारणों को दूर करने का उपाय जानेंगे। अब बात करते हैं मित्रों ज्योतिषीय संकेतों की, यानी कि ज्योतिष के माध्यम से हमें क्या संकेत पितृदोष के मिलते हैं। तो आम ध्यान रखें कि हर योग जो पितृदोष नहीं कहलाता, यानी कि हर योग पितृदोष नहीं होता, लेकिन जब योग प्लस जीवन के कष्ट दोनों मिलते हैं तब दोष सक्रिय माना जाता है। तो पहला संकेत जो है सूर्य ग्रह के साथ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में राहु या केतु की युति हो तो यह सबसे प्रसिद्ध पितृदोष योग माना जाता है। दूसरा संकेत, यदि आपका नवम भाव का पीड़ित होना, आपका नवम भाव यदि पीड़ित है, नवम भाव पितरों और भाग्य का भाव होता है, तब भी पितृदोष माना जाता है। तीसरा संकेत, सूर्य का कमजोर, अस्त या नीच होना या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित होना, यह पिता पक्ष की बाधा को दर्शाता है। चौथा संकेत ज्योतिष की दृष्टि से पंचम भाव का दूषित होना। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव दूषित है तो इससे संतान सुख में बाधा आती है। पांचवा संकेत, सूर्य पर शनि की सीधी दृष्टि या शनि राहु का प्रभाव भी पितृदोष को जन्म देता है। अगर इनमें से दो या अधिक योग हों और जीवन में रुकावटें चल रही हों तो पितृदोष की संभावना मानी जाती है। अब जीवन में दिखने वाले 9 प्रमुख लक्षणों की भी हम बात करते हैं। जब पितृदोष सक्रिय होता है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे जीवन में दिखता है और उसका पहला लक्षण होता है कि शादी में, घर में किसी की भी शादी में अत्यधिक देरी होना या फिर बार बार रिश्ते का टूट जाना पितृदोष का ही लक्षण है। यदि नौकरी बार बार आपको बदलना पड़ती है, नौकरी में स्थिरता नहीं रहती, तो यह कारण भी पितृदोष का हो सकता है। तीसरा कारण, संतान सुख में रुकावट आती है, यानी कि संतान को लेकर के या तो चिंता रहती है या फिर संतान के होने में ही विलंब होता है, तो यह भी पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। चौथे लक्षण की यदि मैं बात करूं तो अचानक से आर्थिक नुकसान या कमाई का रुक जाना, आपकी आमदनी का स्रोत बंद हो जाना भी पितृदोष का लक्षण होता है। घर में बिना किसी कारण के घर में कलह होना, मानसिक शांति, सभी सदस्यों के बीच में किसी न किसी बात को मनमुटाव यदि
लगातार बना रहता है, निरंतर रहता है, तो यह भी पितृदोष के कारण हो सकता है। बार बार गंभीर बीमारी हो जाना घर में किसी को और उस इलाज से उसमें लाभ न मिलना भी पितृदोष को दर्शाता है। 7वें लक्षण की यदि मैं बात करूं तो नींद में पूर्वजों का दिखाई देना या फिर शमशान का दिखाई देना या फिर स्वप्न में अंधेरा दिखाई देना भी पितृदोष का ही लक्षण माना जाता है। 8वें लक्षण की यदि मैं बात करूं तो यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें आपका मन नहीं लगता, नकारात्मक सोच आपकी बढ़ रही है, अलग अलग तरीके से विचार आपके मन में घूमते रहते हैं जो कि पूजा से ध्यान आपको भटकाते हैं, तो यह भी एक कारण हो सकता है पितृदोष का। पूरे परिवार का धीरे धीरे कमज़ोर होते जाना, यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। अगर इन लक्षणों में 3 या उससे अधिक लगातार बन रहे हैं तो पितृदोष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये हमने पितृदोष के लक्षण जाने कि जन्म कुंडली के आधार पर हम पितृदोष को कैसे पहचानें, अपने जीवन में घट रही घटनाओं से हम पितृदोष को कैसे पहचानें। लेकिन एक बात और यहाँ पर मन में आती है, क्या पितृदोष हमेशा नुकसानदायक होता है, अशुभ होता है? तो यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम विश्लेषण करेंगे। पितृदोष कोई श्राप नहीं है, ये कोई दंड नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का हमसे एक संवाद है। यानी कि पितृ यह नहीं चाहते कि हम कष्ट में रहें, वह चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका सम्मान करें, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य है हम उनका पालन करें। जैसे ही हम अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं, पितृदोष धीरे धीरे कृपा में बदलने लगता है। इसलिए पितृदोष से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पितृदोष को समझने की ज़रूरत है। पितृदोष के कुछ प्रभावशाली उपाय हैं, जिनमें से 5 प्रभावशाली उपाय मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, जिनको करके आप अपने पितृदोष को कृपा के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है तो भीष्म अष्टमी का तर्पण है। यानी कि भीष्म अष्टमी जब आती है तब उस भीष्म अष्टमी पर जो व्यक्ति तिल और जल से तर्पण अपने पितरों के निमित्त करता है, उससे सभी पितरों को तृप्ति का फल मिलता है। उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से फलदायक है जिनके यहाँ श्राद्ध करने वाला कोई नहीं होता। तो भीष्म अष्टमी पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। दूसरा उपाय अमावस्या के दिन तर्पण करना। हर अमावस्या को पितरों के लिए जल, तिल और कुशा से आप तर्पण करें। विशेष रूप से पितृ अमावस्या जो है, पितृ अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है। तो उस दिन भी आप विशेष रूप से पितरों के निमित्त तर्पण करें और पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तीसरा उपाय पीपल का उपाय, यानी कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं और वहाँ एक घी का दीपक भी जलाएं। पीपल में ही पितरों का वास माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा करने से भी पितरों को वह पूजा प्राप्त होती है और वह प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय अन्न और वस्त्र का दान, यानी कि गरीब ब्राह्मण को, वृद्ध को या किसी असहाय को भोजन या वस्त्र का दान करने से भी पितृदोष जो है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। दान में नाम नहीं भावना देखी जाती है, इसलिए भावनापूर्वक ही आप दान करें, श्रद्धा के साथ दान करें। ऐसा सोचकर दान ना करें कि पितृदोष से पीछा छुड़ाना है तो चलिए ऐसा कर देते हैं, तो उस दान का फल आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप पूर्ण रूप से श्रद्धा समर्पण के साथ दान नहीं करते हैं, उसका प्रभाव हमें प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं होता है। पांचवा उपाय माता पिता की सेवा। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमें जीवित माता पिता की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु ये तीनों ईश्वर के तुल्य ही माने जाते हैं, भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए यदि हम इन सब का जीते जी ही सेवा करेंगे तो पितृदोष की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है उसका कोई उपाय काम नहीं करता, इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए, सदा उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी से पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगता है। पितृदोष से मुक्ति का मार्ग जो है मित्रों वो बहुत ही सरल है, बस हमें अपने पूर्वजों को याद करना है, हमें उनका सम्मान करना है, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं हम कर्तव्यों के लिए हमें समय निकाल करके उन कर्तव्यों को हमें पूरा करना है। जो व्यक्ति पितरों का आदर करता है उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं लगता उस। तो मित्रों ये मैंने पितृदोष के आपको कुछ लक्षण बताए। इसके साथ साथ पितृदोष के लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय और भी है कि आप अपनी नित्य की पूजा में अपने इष्ट का नाम जप करें, या फिर आप
नाम जप करके उसका फल अपने पितरों को दान करें। साथ ही साथ आप श्रीमद् भागवत का भी पाठ कर सकते हैं, या आप किसी योग्य ब्राह्मण से मूल पाठ करवा करके भी उसका फल अपने पितरों को दान कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करके भी उसका फल आप अपने पूर्वजों को दान करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पितृदोष के लक्षणों को जानकर, उसको समझकर और इन बताए गए उपायों को पालन करके व्यवहार में ला करके आप सभी भी अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न करेंगे। जय श्रीमन नारायण।